हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। वेलकम ऑल ऑफ यू। कहाँ हैं आप लोग भाई? अभी तक खबर नहीं मिली है ऐसा लग रहा है। आज टाइमिंग चेंज है ना? एक्चुअली आज टाइमिंग चेंज है, तो टाइम चेंज इसलिए किया है कि आज आज सैटरडे है और कल वीकेंड है, तो मुझे कोई कहीं जाना था, तो मैंने इसलिए टाइमिंग चेंज कर दिया और मैंने इवनिंग की जगह आज मैं इस क्लास को सुबह ही ले रही हूँ। ठीक है, तो जितने भी आप लोगों के जो फ्रेंड्स होंगे जो साथ में लेते हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा सा नया है, तो बहुत सारे लोगों को खबर नहीं मिली होगी शायद कि आज नितिन सिंघानिया की क्लास शाम को 5 बजे की जगह आज सुबह 12 बजे हो रही है। तो बहुत कंफ्यूजन था, पहले से ही एकदम से डिसाइडेड नहीं था, तो इस वजह से आप लोगों को 2-3 दिन पहले मैं नहीं बता सकी कि आज की क्लास 12 बजे ही होगी। ठीक है, तो नितिन सिंघानिया का 3rd एडिशन हम लोग कर रहे हैं और उसमें आज हमारा लेक्चर 8 है। लेक्चर 8 है। मैं 2 लेक्चर का शेष अभी लेक्चर 6 और 7 लेक्चर 6 और 7 का मैं पीडीएफ नहीं भेज पाई हूँ। कल संडे है, मैं भेज दूंगी आप लोगों को, तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आज का लेकर पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगी और जिस तरह से आप लोग सेशंस लेते रहे हैं, बिल्कुल डेली ऐसे ही सेशंस आपको लेते हुए चलना है। पूरा सेशन आप ले लेंगे तो आपके लिए पूरा बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपका आर्ट एंड कल्चर आपका तैयार हो जाएगा। अब इसके लिए क्या है कि आज का जो सेशन है, आज के सेशन में आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण मंदिर हैं भारत में और भारत से बाहर, उनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, जिन पर हमेशा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अनअकैडमी जो है भारत का एक सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है और वहां पर आप आते हैं तो आपको यूट्यूब सेशंस तो आपको मिलते ही है। अनअकैडमी का अपना एक पेड चैनल भी है। ये कुछ मेरे बारे में है, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, और अब अपने बारे में बहुत बताते हुए थोड़ी सी लज्जा आती है, मतलब झिझक होती है। आप खुद ही देख लीजिए, तो मतलब कुल मिलाकर आप ये देख लीजिए कि मैं आपके काबिल हूँ, बिल्कुल मैं आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकती हूँ। और एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, 7 मार्च, कल ही 7 मार्च है, तक कल 7 मार्च से आप लोगों का कल आपका है कॉम्बैट। तो कॉम्बैट जो कि आपका ऑल इंडिया लेवल पर कॉम्पीट करने का मौका देता है, आपको ये चेक करने का मौका देता है कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो है आप लोगों का रिंकू लाइव कोड के साथ आप अपने को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, ये फ्री है बिल्कुल। कोड लगाइए और अपने को एनरोल कर लीजिए और इसको कल दीजिए, और हो सकता है कि आप कल इनाम भी जीत जाएं, स्कॉलरशिप भी जीत जाएं, क्योंकि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है अगर इसमें आप अच्छा रैंक स्कोर करते हैं। तो यूपीएससी 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 24 मार्च आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और कुल 712 पोस्ट के लिए इस बार ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रारंभिक परीक्षा आपका 27 जून को है, तो इसके लिए बिल्कुल अनअकैडमी भी कमर कस चुका है, और आप लोगों का जो है अनअकैडमी का जो पेड प्लेटफॉर्म है उस पर प्रीलिम्स के बैचेज, 4 मंथ्स की बैचेज 10th मार्च से शुरू हो रही हैं, और ये पूरी तरह से ऐसे आपका तैयार कराया जाएगा कि आपका पूरी तरह से आपकी तैयारी हो जाए, अच्छी तरह से आप प्रीलिम्स, आप पीटी क्रैक कर सके। और बाकी ये तो 2022 के लिए, जो 2023 के लिए 3rd मार्च से बैचेज चल ही रही हैं, अभी ज़्यादा नहीं निकला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आने के लिए आपको जो फी है, मैं अनअकैडमी के पेड प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आने के लिए जो आपकी फी है वो आपका जो है 49,500
फी है आपका प्लस का 1 साल का, लेकिन अगर रिंकू लाइव कोड आप यूज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 44,550। 2 साल का आपका 64,800 है, 3 साल का आपका 81,000 है। और इसी तरह आप अगर आइकॉनिक लेते हैं पर्सनल कोच के साथ तो ये आपका 67,050 में 1 साल का, 1,04,000 में 2 साल का, 1,38,000 में 3 साल का है। इजी EMI है आपका, क्रेडिट कार्ड से बहुत ही इजी तरीके से आप पे कर सकते हैं। और बाकी जो है आप मैं जो हमेशा आपको बताती हूँ कि बिना ऑप्शनल की भी आपकी तैयारी अधूरी है, और जीएस के बिना तो अधूरी है ही। ऑप्शनल आपका कितने का होता है? आपका 400, 250 नंबर का आपका ऑप्शनल होता है, तो 500 नंबर का ऑप्शनल और 1750 नंबर का आपका जो है 1750 का पूरा मेंस होता है, 1250 नंबर का आपका हो जाता है जीएस। तो पूरा 1750, 1750 नंबर का आपका मेंस की परीक्षा आपकी होती है 2 अनिवार्य विषयों के साथ। तो इसमें आपका जीएस और ऑप्शनल दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए देखो, इसके लिए आपका प्लस है और आइकॉनिक है। तो आइकॉनिक लेते हैं तो 2 साल का 1,31,000 है, और महीने का आपको केवल 5400 पे करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर आप प्लस लेते हैं तो 99,680 रुपए है, और महीने का केवल 4153 रुपए पे करना पड़ेगा। नो कॉस्ट EMI है, महीने का सिर्फ आपको 4153 रुपए पे करना पड़ेगा, और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो ये बेस्ट है आपके लिए, यही ले लीजिए आप। तो जो लोग भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड हैं अनअकैडमी पर आने के लिए, वो इस प्लान को ले सकते हैं। और ये जो है आप लोगों का 24,750 रुपए में ऑप्शनल, सिर्फ ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अगर चाहो तो। हिस्ट्री में पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री 2021 के लिए पढ़ा रही हूँ, सोशियोलॉजी 2022 के लिए पढ़ाऊंगी, जिसमें एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं अनअकैडमी पर, और फुल कोर्स लेकर के मुझे आना है। तो रिंकू लाइव कोड के साथ 1 साल का आपका 24,750 रुपए में हो जाएगा। सोशियोलॉजी के अगर मेरे लेक्चर्स आपको लेने हैं तो वो आप ले सकते हैं यहाँ पर, यूपीएससी सीएससी हिंदी पर ढूंढना आप, सोशियोलॉजी एनसीईआरटी रिंकू सिंह आपको मिल जाएगा। कुछ लेक्चर्स मैंने इस पर भी लिए हैं। तो यहाँ पर मेरे सेशन का आपको PDF मिलता है, और रिंकू लाइव कोड के साथ आप आते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। और साथ में मैं आपके साथ पूरी तरह से खड़ी मिलूंगी पूरे आपकी तैयारी के दौरान, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। और हर तरह से मैं आपको हेल्प करती हूँ, जहां पर आपको मेरी जरूरत पड़ती है मैं वहां पर खड़ी होती हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी जरूरत है? तो मैं अपने सभी सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट को एक ग्रुप में ऐड करती हूँ, और वो पर्सनल ग्रुप मेरे पर्सनल नंबर पे है, और सभी स्टूडेंट को एकदम मेरे तक सबका जो है पहुंच बना रहता है, हमेशा सबके लिए बहुत इजीली अवेलेबल रहती हूं मैं, कभी भी उनके जरूरत के वक्त। ठीक है, तो आप रिंकू लाइव कोड यूज करेंगे तो आपको बस क्या चाहिए, वहां पर टॉप के एडुकेटर्स तो हैं ही, टॉप के बैचेस तो वहां पर चल ही रही हैं, आपको वहां पर एक गाइडेंस चाहिए होगा जो मैं आपको दूंगी। तो नितिन सिंघानिया का जो 3rd एडिशन मैंने शुरू किया है, उसमें आज 8वां लेक्चर है। तो देखिए 8वां सिर्फ लेक्चर ऐसा है कि सिर्फ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, खाए जाओ, वो ऐड सुना है ना आप लोगों ने, खाए जाओ, सिर्फ ऐसे खाए जाओ नहीं। आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद आप रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर 2 लेक्चर को छोड़ दिया जाए, 3rd लेक्चर ऑटो रिमूव हो गया है, टीम रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है, वो हो जाएगा, नहीं तो उसका मैं लेक्चर दोबारा लूंगी। आज ही मैं टीम से पूछूंगी कि वो हो जाएगा कि नहीं। और दूसरा ये कि आप लोग सिर्फ अगर पढ़े जा रहे हैं तो इससे नहीं होगा। मैं सबके PDF भी कॉन्टिन्यूअस शेयर कर रही हूँ हर सेशन के बाद, और आपको क्या करना होगा, आपको साथ साथ रिवाइज करते हुए और अपने सेल्फ नोट्स बनाते हुए चलना है। आपको रिवाइज करते हुए और सेल्फ नोट्स बनाते हुए, ठीक है। तो सेल्फ नोट्स क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं जो आपको दे रही हूं वो पका पकाया है, जो मैंने आपको दिया है वो कैसा है, वो पका पकाया हुआ है, और उसको ही आप ऐसे रख लेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा कर लेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा कर लेंगे, ठीक है।
और अगर सेम टाइम आप पूरा पढ़ के और अपने लैंग्वेज में उसको पूरा शॉर्ट नोट बनाते हुए चलोगे, पाई चार्ट में कभी स्पाइडर चार्ट में, ठीक है, और कभी टेबल बनाकर, मतलब अलग अलग चार्ट बनाकर उसको आप करते हुए चलोगे, तो क्या होता है, फिर एक बार आप मेरे से पढ़ रहे हो, फिर जो मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ उस पीडीएफ से पढ़ोगे, और उसके बाद उस पीडीएफ से पढ़ने के बाद फिर आप क्या करोगे, सेल्फ नोट्स बनाओगे। तो आपने कितनी बार पढ़ लिया, तो आपने अभी उसको 3 बार पढ़ लिया। तो कोई भी टॉपिक जब आप 3 बार पढ़ लेते हो तो आपको तुरंत क्या हो जाता है, वो याद हो जाता है और उस पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यही आपको करना है, यही करना है आपको, कि जब भी मेरे एक लेक्चर, मैं आपको पूरा कोशिश करती हूँ कि खूब इतनी सिंपल लैंग्वेज में इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूं, और पिक्चर्स में खूब दिखाती हूं आपको कि पूरा आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए। एक मैं ये कोशिश कर रही हूं, जब आप मेरे लेक्चर्स ले रहे होंगे तो लेक्चर्स लेते हुए आपको ये लगता है कि हाँ अब मुझे कुछ समझ में आया है, और वो तुरंत अगर फिर अगले दिन या रात में कई लेक्चर्स लेते हो आप मेरी तरह आप कई स्टूडेंट तो आप लोगों में एक साथ 2 लेक्चर्स लेते हैं, आते हैं जाते हैं, उसमें जाते हैं इसमें आते हैं, जबकि ऐसा हो सकता है ना कि आप एक बार एक एक करके दोनों लेक्चर लो। खैर, तो आप जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, जब क्लास लेते हो तो लगता है कि पूरा याद हो गया, लेकिन फिर उसके बाद आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वो फिर थोड़ा सा आपको भूल जाता है, और शाम तक अगर उसको रिवाइज नहीं किया तो अगले दिन पूरा भूल जाओगे। अगर शाम तक रिवाइज नहीं किया ना तो अगले दिन पूरा भूल जाओगे। हमारा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ होता है, ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। हमारा जो बनावट है हमारे ब्रेन का वो कुछ इसी तरह का है, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, हम लोग क्या, मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं अगर हम लोगों ने उसको रिवाइज नहीं किया तो वो पूरा साफ हो जाता है। तो इसीलिए रात को जब बैठो पढ़ने, सेल्फ स्टडी करने का जो भी आपने टाइम निश्चित किया है, सवेरे का 4 बजे या रात को आप 2 बजे तक पढ़ते हो या सुबह 4 बजे उठते हो, तो जब भी रिवीजन करने बैठते हो तो आज जितनी आपने क्लासेस ली हैं उन सभी क्लासेस को फिर से सोचो कि आपने किस क्लास में क्या पढ़ा है, किस क्लास में क्या पढ़ा है आपने। ठीक है, उसको एक बार उसको सोचो, जरूरत पड़े तो उस वीडियो को दोबारा चला के देख लो। और पीडीएफ नेक्स्ट डे मैं भेज ही देती हूँ। पहली बार जैसे अभी मैं 7वां और 6ठा 7वां भी मैंने नहीं भेजा है आपको, मैं एकदम फॉर श्योर आज शाम तक भेज दूंगी। तो उसके बाद आप क्या करते हो कि उस पीडीएफ से फिर अपना आप नोट्स बना लेते हो, लेकिन मनन जरूर करो, सोचो जरूर। ठीक है, सोचो जरूर। 1 सेकेंड मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो आपको सोचना जरूर है, मैं ये कह रही थी। तो हम लोग आज जो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के बाहर स्थित प्रसिद्ध मंदिरों की बात करने जा रहे हैं। वो मंदिर जो भारत के बाहर स्थित हैं, पर हम इनको क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि वो मंदिर हैं और वो भारत से संबंधित हैं। तो हम लोग जो है वास्तुकला पढ़ रहे हैं। वास्तुकला, ये चैप्टर वास्तुकला और मूर्तिकला का है, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर का है। लेकिन इसमें ये जो बाहर बने हुए जो मंदिर है वो कहीं ना कहीं वो इंडियन कल्चर और इंडियन आर्किटेक्चर से ही इन्फ्लुएंस है, प्रभावित हैं और बाहर बने हैं। तो इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आ जाता है अंकोर वाट या अंगकोर वाट। इसका शुद्ध नाम अंगकोर वाट है, पर ज्यादातर लोग इसको अंकोर वाट लिखते हैं। तो ये अंकोर वाट का कंबोडिया मंदिर है। तो मतलब इसको अंकोर वाट मंदिर है, कंबोडिया में है ये। तो कंबोडिया, कंपूचिया, ये लोगों का भारत के साथ बहुत गहरा संबंध रहा। ये संबंध कब बना था? जब तमिलनाडु में चोलों का शासन था।
चोलों का शासन, जब तमिलनाडु में चोल शासन कर रहे थे, श्रीलंका तक को जीत लिया था और साउथ ईस्ट एशिया के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पूरा वो संबंध बनाए हुए थे। तो जावा, सुमात्रा, ठीक है, कंबोडिया, कंपूचिया, इन सारे जगहों पर वो आते जाते रहते थे और व्यापारिक संबंध भी था, राजनयिक संबंध भी था उनका चोल शासकों का शैलेंद्र शासकों के साथ। तो चोल यहाँ पर जो है, जब चोल शासक जब आते जाते थे, उन लोगों ने अपना बना रखा था। जैसे कैसे आज के डेट में हमारा अमेरिका के साथ संबंध बना हुआ है, अमेरिका के साथ संबंध है, तो आप आम लोग भी अमेरिका जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब वहां से हमारा संपर्क है, यहां से फ्लाइट्स अगर अमेरिका जाती नहीं तो आप अमेरिका कैसे जाते? तो अमेरिका से हमारा संबंध है, यहाँ की फ्लाइट्स अमेरिका जाती हैं, तभी तो आप अमेरिका जाते हो जॉब के लिए भी। तो यही चीज था उस समय भी। तो चोल शासक और कलिंग साम्राज्य के मतलब ये लोग जो है ये लोग आते जाते थे। और इवन पाल शासकों के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना, वो पाल शासक भी जाते थे। पाल शासकों का भी इन शासकों के साथ संबंध था। तो इसलिए वहां पर कई सारे हिंदू राजवंशों का उदय हुआ। मतलब इनके साथ कैसे हिंदू राजवंशों का उदय हुआ कि यहाँ पर भाई ये सब आइलैंड्स हैं। आप अगर भारत का मैप देखोगे, तो अगर आप भारत का मैप देखोगे तो ऐसे हिंद महासागर में ऐसे ऐसे दिखते हैं सब ऐसे। तो ये सब क्या है? ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, चारों तरफ समंदर है। यहाँ पर ऐसे लोग बहुत कम थे। लेकिन जब भारतीय शासक गए तो इनके साथ व्यापारी भी गए और इनके साथ ब्राह्मण भी गए। इनके साथ व्यापारी गए, इनके साथ ब्राह्मण गए और वो लोग वहां पर बसे। और वहां पर जब वो लोग बसे तो वहां पर भारतीय संस्कृति भी फिर बसी। तो इसी वजह से वहां पर कई सारे हिंदू राजवंशों का उदय हुआ, क्योंकि जो लोग वहां पर बस गए फिर वहां के वो लोग धीरे धीरे बासिंदे के साथ साथ शासक वर्ग में शामिल हो गए। तो हिंदू राजवंशों का इस तरह से उदय होता है वहां पर। तो वियतनाम में चंपा सभ्यता थी, कंबोडिया में खमेर साम्राज्य था, जावा में मजपाहित साम्राज्य था। ये सभी हिंदू साम्राज्य थे। तो आप सोचो, भारत के बाहर दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू वंशों का शासन हुआ था, हिंदू साम्राज्यों का उदय हुआ था। और इन लोगों ने फिर हिंदू मंदिर बनाए। और ये आपको पता है, ये अंकोर वाट का जो मंदिर है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। अंकोर वाट का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, तो आप कहेंगे अंकोर वाट समूह, अंकोर वाट मंदिर समूह। और अंकोर वाट ये किसको समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है? तो ये विष्णु को समर्पित है, ये विष्णु को, ठीक है। इसकी दीवारों पर बहुत सारे चित्र, पौराणिक चित्र बनाए गए हैं, जिसमें समुद्र मंथन का भी चित्र बना हुआ है। तो ये विष्णु को, ये एक बार मैं यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था, वहां पर क्वेश्चन आया था कि अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान को समर्पित है। ये बहुत जरूरी है याद करना। कोई भी मंदिर के जिस मंदिर के बारे में आप पढ़ते हो तो जरूरी है ये याद करना है कि वो मंदिर किसको समर्पित है। तो ये जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो ये मंदिर समर्पित है विष्णु को। और ये 800 से 1300 ईस्वी के बीच खमेर शासकों ने इसको जो है बनाया था। तो उसमें सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय को इनका श्रेय जाता है। इसके निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? सूर्यवर्मन द्वितीय को। और चोल वास्तुकला से काफी क्लोज है ये, क्योंकि यहाँ पर वहां के लोग वहां पर गए, वही लोग बसे और वही भवन भी बना रहे हैं, वही बिल्डिंग भी बना रहे हैं, वही टेम्पल बना रहे हैं। तो जाहिर है कि आर्किटेक्चर काफी क्लोज था चोलों से। तो चोल आर्किटेक्चर आप पढ़ चुके हो, द्रविड़ शैली में आप चोल आर्किटेक्चर पढ़ चुके हो, चोल वास्तुकला पढ़ चुके हो, राजराजेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम, पिरामिडिकल शिखर के ऊपर ऑक्टागनल एक पत्थर, एक स्तूप पढ़ चुके हो आप लोग। चार दीवारी, चारों तरफ चार दीवारी, गोपुरम जिसे प्रवेश द्वार जिसको गोपुरम कहते थे, बाहर नंदी की मूर्ति, मंदिर के प्रांगण में एक पोंड, जलाशय, ये सब याद है ना आप लोगों को। तो ये काफी चोलों से
ये प्रभावित रहा था और काफी झलक वहां पर हमें मिलती है। एक जावा इंडोनेशिया में है प्रम्बनन मंदिर, प्रम्बनन मंदिर। अच्छा, अंकोर वाट भी विश्व विरासत सूची में शामिल है, 1992 में ही हो गया था। अंकोर वाट भी विश्व विरासत सूची में शामिल है और ये भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। और ये जो मंदिर है ये इंडोनेशिया के विशालतम हिंदू मंदिरों में से है। और ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे हो पीछे मेरे, प्रम्बनन मंदिर का। और ये पता है, ये जो त्रिमूर्ति कही जाती है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो त्रिमूर्ति नामक देव समूह को ये मतलब समर्पित है। यानी ब्रह्मा निर्माता माने जाते हैं, विष्णु संरक्षक माने जाते हैं और शिव जो है वो विनाशकर्ता माने जाते हैं। शिव जो है विनाशक के प्रतीक हैं। कि शिव को क्यों विनाशक का प्रतीक? शिव जी जब तांडव करते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था ना चोल मूर्तिकला में, कि शिव जब तांडव करते हैं तो शिव जब तांडव करते हैं तो एक बार क्रोध में तांडव करते हैं, तो जब करते हैं तो सृष्टि का विनाश। तो विनाश क्यों? तो जब तक विनाश नहीं होगा निर्माण कैसे होगा? तो निर्माण का प्रतीक विनाश माना जाता है, इसलिए शिव को संहारक माना गया है। शिव क्या करते हैं कि जब मतलब ऐसा लगता है कि अब फिर से सृष्टि का निर्माण करना चाहिए, सृष्टि में बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारे खराब तत्व समाहित हो गए हैं, तो फिर से इसका निर्माण होना चाहिए, तो वो विनाश संहार करते हैं। फिर ब्रह्मा उसका निर्माण करते हैं और विष्णु उसका संरक्षण करते हैं। तो ये त्रिमूर्ति त्रिदेव ये लोग कहे जाते हैं, तो उन्हीं को समर्पित है ये प्रम्बनन मंदिर इंडोनेशिया का। और इसमें 240 छोटे मंदिर हैं, एक मंदिर नहीं है। वैसे ये मेन जो है उसका पिक्चर है। और इसमें जो है मातरम या मेडांग साम्राज्य के संजय शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। संजय शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और ये मुख्य रूप से शिव के उपासक हैं। तो इनके बारे में अगर बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है कि जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंपूचिया, कंबोडिया, यहां पर कौन कौन कब किसने शासन किया। आर्य शर्मा ने लास्ट में भारत का वैदेशिक संबंध, उसमें जो है प्राचीन भारत का विदेशों के साथ संबंध में पूरे डिटेल में आर्य शर्मा ने लिखा है। आर्य शर्मा को पहचानते हैं ना आप लोग? आर्य शर्मा जिन्होंने आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है, और जिन्होंने आपकी एंशिएंट हिस्ट्री लिखी है वो आर्य राम शरण शर्मा की किताब में आपको इन सभी शासकों के बारे में खूब डिटेल में मिलेगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं मुहिम पर आर्य शर्मा और रुपिंदर सिंह पर बेस्ड मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रही हूं, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप लोगों का निर्माण कहां पर ये मंदिर है, किसने इसका निर्माण किया, किस देवता को समर्पित है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि वो विश्व विरासत सूची में शामिल है या नहीं है। तो अभी तक 2 मंदिर पढ़ा आपने, अंकोर वाट वो भी विश्व विरासत सूची में शामिल है, प्रम्बनन मंदिर भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। उसके बाद बात करते हैं पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू की। तो काठमांडू इसीलिए जाना जाता है, काठमांडू जो है पशुपतिनाथ के मंदिर के लिए जाना जाता है। तो ये देखो, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, इसको पैगोडा स्टाइल कहते हैं। ये कहते हैं कि ये ओरिजिनेट हुआ था चाइना से। तो ये पैगोडा स्टाइल में ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर की छत देख रहे हो ना आप, इसको पैगोडा शैली कहते हैं। तो ये जो है जाहिर है कि ये पशुपतिनाथ यानी शिव, सिंधु घाटी सभ्यता में आपने पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता में ही हमें पशुपति की मूर्ति मिलती है, पशुपतिनाथ की अवधारणा मिलती है। तो ये पैगोडा वास्तुकला में पशुपतिनाथ यानी शिव को समर्पित है और ये 2 मंजिला है। और इसके जैसे इसके आगे ये मतलब ये देखो, ये मुख्य मंदिर ये है, ये जो देख रहे हो ना आप, मुख्य मंदिर ये है। और मुख्य मंदिर के सामने के ये भवन है और ये यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे देवालय बने हुए हैं। अच्छा, इसमें 2 गर्भगृह है, एक आंतरिक है और एक बाह्य है। तो आंतरिक गर्भगृह, जो भीतर गर्भगृह है, उसमें 4 मुख वाले शिवलिंग हैं, चतुर्मुखी शिवलिंग है वहां पर। और मंदिर परिसर में इनके वासुकीनाथ मंदिर है, आर्य घाट है, और जो है आपका मतलब इसमें
छोटे छोटे और भी जैसे ऐसे मंदिर, छोटे छोटे देवालयों की स्थापना की गई है। तो चतुर्मुखी शिवलिंग है, चतुर्मुखी शिवलिंग है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेह या प्रीह बिहार मंदिर का। इसको जैसे कहीं कहीं प्रीह लिखा रहता है और कहीं कहीं जो है ये प्रेह लिखा रहता है, कहीं कहीं प्रीह लिखा रहता है और कहीं कहीं प्रेह। तो पशुपतिनाथ कहां पर है? काठमांडू में है, ठीक है, काठमांडू में है। और ये जो है आपका प्रीह बिहार जो है ये कंबोडिया में है, कंबोडिया में है ये मंदिर। और ये मंदिर जो है जो पर्वतीय देवता, इसका जैसे पर्वत की तरह थोड़ा सा इसका वो बनाया गया, देख रहे हैं ना आप, ये पर्वत की तरह बनाया गया है। तो पर्वतीय देवताओं में ये शिखरेश्वर और भद्रेश्वर, ये लोग शिव के जो है अवतार माने जाते हैं। शिखरेश्वर जैसे भारत में हिमालय है, तो हिमालय में जैसे ऐसे हम लोग कहते हैं कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, पर हम लोग बात करते हैं कैलाश पर्वत की बात करते हैं भारत में। तो कैलाश पर्वत को हम लोग कहते हैं कि वो शिव का वास स्थान है। कैलाश पर शिव रहते हैं। तो यानी भारत के ये भारतीय जो देवता हैं वो पर्वतों में रहते हैं। तो इसीलिए शिखरेश्वर और भद्रेश्वर ये शिव के ही रूप माने जाते हैं, शिव के ही अवतार माने जाते हैं और उनको समर्पित है ये उनको समर्पित है। और ये मंदिर जो है प्रतीकात्मक रूप से जो है मतलब मेरू पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है, जो जहां पर सारे पौराणिक देवता रहते हैं ना, मेरू पर्वत कहते हैं इसको, जहां पर सभी देवता रहते हैं। तो ये मेरू पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है। इसको कुछ ऐसे बनाया गया है कि ये मेरू पर्वत है और यहाँ पर देवता रहते हैं। आपको इस पर इसलिए क्वेश्चन आ सकता है कि ये इसको लेकर विवाद हुआ था थाईलैंड और कंबोडिया में इस मंदिर के संरक्षण को लेकर विवाद हुआ था। तो ये इसका निर्माण हुआ था 9वीं शताब्दी ईस्वी में, इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था इसका। और ये भी यूनेस्को के ही मतलब धरोहर में है ये भी। और जो विवाद हुआ था उस विवाद में फाइनली कंबोडिया को ये मंदिर मिल गया था। ये मंदिर किसको मिल गया था? कंबोडिया को मिल गया था। तो आपको पूछा जाएगा कि प्रेह मंदिर कहां पर है? तो कंबोडिया में है ये कंबोडिया में। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है, ये शिव को समर्पित है। और अगर मेरू पर्वत पूछा जा सकता है आपका इसका, क्यों मेरू पर्वत को, मतलब ये दिखाता है, इसकी थीम ये है कि देवताओं के वास स्थान को धरती पर बनाया गया है, मेरू पर्वत को, ठीक है। विश्व विरासत सूची में ये शामिल है। और इसको लेकर कंबोडिया और थाईलैंड में इसके संरक्षण को लेकर झगड़ा हुआ था। कटास राज मंदिर, ये देखो पाकिस्तान तो पहले था नहीं, पहले तो सब हिंदुस्तान ही था, यानी भारत ही था। तो इसलिए जो है क्या है कि भारत के अभी भी हो रहा है ना, ये जैसे कैमरा का अभी भी हो रहा है ना, मतलब अभी बीच बीच में आप लोगों को दिख रहा है ना, थोड़ा सा वैसा कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है ना। मेरू जो है, मेरू एक पर्वत है और ये मेरुतुंग शिखर कहते हैं इसको, मेरुतुंग शिखर, ठीक है। और मेरुतुंग शिखर का मतलब ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर देवताओं का वास है, अभी भी हो रहा है। ये पता नहीं कैमरे जी को क्या नाराजगी है मेरे से, समझ नहीं आता कि इनको नाराजगी क्या है मेरे से। अब ये नए कैमरा जी यानी कि कुछ न कुछ समस्या है। ठीक है। तो कटास राज मंदिर की बात करते हैं। ये अभी फिलहाल पाकिस्तान में है और ये शिव को समर्पित मंदिर है। अभी फिलहाल इसके खंडहर बचे हैं। ये शिव को समर्पित मंदिर है और ये देखिए ये नरम बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये मंदिर नरम बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसमें त्रिदली मेहराबें हैं। त्रिदली मेहराब का मतलब आपका जो मेहराब किसे कहते हैं? अभी इंडो इस्लामिक शैली पढ़ोगे तो आप लोग मेहराब पढ़ोगे, मेहराब इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहा गया मेहराब।
इस मेहराब के अलग अलग डिजाइन बने, अलग अलग, ठीक है। तो कुछ मतलब इसको जो है जैसे जैसे इस वास्तुकला का विकास हुआ, अलग अलग तरीके के मेहराब बनने लग गए। तो बाद में ऐसे ऐसे भी मेहराब बने, ठीक है। और एक मेहराब ऐसे भी बनता है, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो इसको त्रिदलीय मेहराब कहा गया, ठीक है। इसको त्रिदलीय मेहराब कहा गया, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो ये जो है मतलब ये मेहराब इसी को कहते हैं। और मेहराब पूरी तरह से भारतीय शैली नहीं रही है, मेहराब भारतीय शैली नहीं है, मेहराब इस्लामिक शैली है और बाद में जाकर भारत के साथ मिल गई, इसलिए इसको जो है इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। तो यहाँ पर त्रिदलीय मेहराब दांतेदार और नुकीली छतें हैं। और यहाँ पर नुकीली छत समझ रहे हो ना, ऐसे। और यहाँ पर कहा जाता है कि जब पांडवों को निर्वासित कर दिया गया था, उनको वो किया गया था ना, वो कुछ गुप्तवास करना था, उनको निर्वासन में रहकर और उनको गुप्तवास करना था, उनको अपनी आइडेंटिटी भी छुपा के रखनी थी। तो अपने निर्वासन के दौरान पांडव यहाँ पर आए थे। पांडव कौन? कौरव पांडव तो याद होगा ना आप लोगों को। तो पांडव अपने निर्वासन के दौरान यहाँ पर आए थे। और इस मंदिर के बारे में ह्वेनसांग ने भी लिखा है, जो कि 7वीं शताब्दी में भारत आया था। तो इस मंदिर के नाम के बारे में ह्वेनसांग ने भी लिखा है और वो कहता है कि इस परिसर में 7 गृह, 7 मंदिर थे और एक पवित्र झील भी था और एक बौद्ध स्तूप का यहाँ पर खंडहर भी है। तो ये अभी भी मौजूद है। ये देखो झील देख पा रहे हो ना आप, इसमें 7 छोटे छोटे मंदिर है। ये देखो, ये झील देखो आप लोग, पिक्चर दिख रहा है ना आप लोगों को? पिक्चर देखो। आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हुए पिक्चर जरूर देखना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में आपको क्यों पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, कबूतर का क्यों पढ़ाया जाता है? हमारे दिमाग की जो बनावट है उसमें क्या होता है कि पिक्चर्स हम पहले, इमेजेस पहले आती हैं और मेमोरी बाद में आता है। पहले इमेजेस आती हैं, ये फैक्ट है कि पहले इमेजेस आती हैं, ठीक है। तो जब इमेजेस आती हैं आपकी, तो क्या है कि इसीलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। पहले एप्पल दिखाया जाता है, फिर ए बनवाया जाता है। तो पहले एप्पल दिखाया जाता है, यही रीजन है। तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो तब, या हिस्ट्री पढ़ते हो तब, मैप से पढ़ो। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैप यूज करने की कोशिश करती हूँ कि आपको डेमोग्राफिक हिस्ट्री याद रहे। ज्योग्राफी पढ़ते हो तो कोई भी चीज़ जब देखोगे तो ज़्यादा याद होता है। तो यहाँ पर 7 मंदिर, छोटे छोटे मंदिर भी थे, एक झील भी था और यहाँ पर एक बाद में एक बौद्ध स्तूप भी बनाया गया था, ठीक है, जिसके बारे में ह्वेनसांग चर्चा करता है। एक सूर्य मंदिर, एक क्वेश्चन आता है आपका कि सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है? सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है? तो सूर्य मंदिर में जैसे भारत में तो है ही, पाकिस्तान में भी उस समय जब बना था, अविभाजित भारत में बना था, तो पाकिस्तान तक में सूर्य मंदिर हमें मिलता है। तो मुल्तान में आदित्य सूर्य मंदिर का फोटो है। आदित्य सूर्य मंदिर ये दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीन और सम्मानित मंदिरों में से एक माना जाता है। और इसके बारे में हेरोडोटस, जो भारतीय इतिहास का पिता कहे जाते हैं, यूनानी लेखक हेरोडोटस, 5th सेंचुरी बीसी में उन्होंने भी इसकी चर्चा की है अपनी बुक में, हिस्टोरिका में इन्होंने भी इसकी चर्चा की है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इसकी चर्चा की है। और 10वीं शताब्दी में अल इस्तखरी, ये पर्सियन भूगोलवेता थे, उन्होंने भी इस मंदिर की चर्चा की है। यानी ये मंदिर बहुत प्राचीन है। इसका मतलब कि 5th सेंचुरी बीसी में भी ये मंदिर था। और ये मंदिर में लोगों की इतनी आस्था थी, इतना चढ़ावा लोगों ने चढ़ाया कि ये अपनी विपुल संपत्ति के कारण ये मंदिर जाना जाता था कि यहाँ पर खूब संपत्ति था। जैसे आज के डेट में भारत में कहते हैं कि 2 मंदिर, पहले नंबर पर तिरुपति बालाजी और दूसरे नंबर पर आते हैं शिरडी के साईं बाबा। एक बार तो रैंकिंग हुई थी तो शिरडी के साईं बाबा नंबर 1 पर आ गए थे। इतना चढ़ावा चढ़ाया जाता है यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत पैसा है, इन मंदिरों में बहुत पैसा है।
उसी तरह से ये मंदिर भी प्राचीन काल में अपने संपत्ति के लिए जाना जाता था और बहुत सारे इन्वेजन्स हुए। आप देख पा रहे हो कि मुल्तान होते हुए ही भारत में लोग आते थे। तो यहाँ पर महमूद गजनी ने इस मंदिर को लूटा। कहते हैं कि यहाँ पर सोने से बना हुआ एक सूर्य भगवान की प्रतिमा थी जिनकी आंखें मणि की थी। उनकी आंखें मणि की थी, लाल रंग की उनकी आंखें, क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा होती है ना, तो उनकी आंखें जो बनाई गई थी, उनकी आंखें बनाई गई थी मणि की, रेड कलर की, एकदम मणि की आंखें बनाई गई थी ताकि एकदम सूर्य का आभास हो। तो ये मंदिर कहां पर है? आपको पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में निम्नलिखित में से किस जगह पर सूर्य मंदिर पाया जाता है या कटास सूर्य मंदिर पाया जाता है, जिनके बारे में हेरोडोटस ने भी अपनी किताब हिस्टोरिका में चर्चा की है। तो आप कहेंगे मुल्तान का आदित्य सूर्य मंदिर। फिर एक ये देखिए, ये श्रीलंका का मंदिर है, सुनेश्वरम मंदिर श्रीलंका का है। ये सुनेश्वरम श्रीलंका में ऐसा हुआ था कि 16th सेंचुरी में जब पुर्तगाली आए तो इनके साथ जेसुइट पादरी आए थे। तो ये लोग जो है, मतलब ये लोग जब वहां पर आए तो धीरे धीरे ईसाई धर्म का प्रचार करना उन्होंने शुरू किया। और आपको पता है कि श्रीलंका में जो है खूब ईसाई धर्म है। श्रीलंका में इन लोगों ने खूब कन्वर्जन कराया था, खूब। नहीं तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग ज्यादा थे वहां पर, और बाकी जो छोटी छोटी वो थी वहां पर जाकर इन्होंने खूब कन्वर्जन कराया। तो उसके बाद लेकिन फिर श्रीलंका के जो राजा थे, उन राजाओं ने फिर से मंदिरों को बनाया, क्योंकि वहां के जो प्राचीन राजा थे वो या तो बौद्ध धर्म को मानते थे या हिंदू धर्म को मानते थे। तो उन्होंने फिर से मंदिरों को बनाया। उसी में ये सुनेश्वरम मंदिर है और ये शिव को समर्पित मंदिर है। सुनेश्वरम मंदिर कहां पर है? श्रीलंका में है। किसको समर्पित है? तो ये मंदिर शिव को समर्पित है और इसमें गणेश, काली और अय्यनाय के, ये सिंगली बौद्ध देवता है, अय्यनाय के। बाद में जैसे बुद्ध को भी हिंदूकरण कर दिया गया था ना, देवी तारा बना दिया गया वज्रयान के तहत, हिंदू शासकों ने इनका हिंदूकरण कर दिया। तो इस तरह से शिव का, बुद्ध का भी हिंदूकरण हो गया था। तो उनको ना अय्यनाय के कहते हैं। जैसे वहां पर लगाते हैं ना टाइटल लोग, भंडार नायके, महानायके, महानामा, सब सुना है ना आप लोगों ने। तो यहां पर जो है, जो सिंगली बौद्ध देवता अय्यनायके हैं, उनका भी यहां पर चित्र है। अब मैं आप लोगों को कुछ बहुत इंटरेस्टिंग शुरू होने जा रहा है और आप बहुत सारे स्टेच्यूज देखेंगे जैन धर्म से रिलेटेड। भारत में मंदिर और स्टेच्यूज, प्रतिमाएं जो बनी हैं, ठीक है। तो उसमें जो है आप लोग, मतलब गोमतेश्वर से लेकर नेमिनाथ तक के, यहाँ पर जैसे आप लोगों ने कुछ तो सुना होगा, ज्यादातर नहीं सुना होगा, और ये सब भारत में मौजूद है और कुछ जो है विदेशों में है कुछ। तो उनके बारे में मैं अब आप लोगों को बताने जा रही हूं। तो एक दो देखो, ये पालीताना मंदिर है। ये पालीताना जो मंदिर है, ये काठियावाड़, गुजरात में। काठियावाड़ी एक फिल्म आ रही है, सुना है आप लोगों ने? एक फिल्म आ रही है गंगूबाई काठियावाड़ी। एक फिल्म आ रही है, ये जिसमें लीड रोल कर रही हैं वो छोटी सी, क्या नाम है उसका, महेश भट्ट की बेटी इसमें। तो काठियावाड़ गुजरात में है, ठीक है। जो काठियावाड़ है वो गुजरात में है और यहाँ पर शत्रुंजय की पहाड़ियां हैं। आप जब ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया था, मुहिम पर पढ़ाया है, तो बताया है इन सब पहाड़ियों के बारे में। तो शत्रुंजय की पहाड़ियों पर ये श्वेतांबर संप्रदाय का पवित्रम स्थल माना जाता है ये। और 800 से अधिक संगमरमर के मंदिर यहाँ पर बने हैं शत्रुंजय की पहाड़ियों पर। ये जैन धर्म जो दो भाग में बढ़ गया था, दिगंबर और श्वेतांबर, है ना। तो दिगंबर और श्वेतांबर, आपको पता है कि महावीर जैन का तपस्या करते करते सारे वस्त्र फट गए। 12 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या की। इस तपस्या के दौरान वस्त्र उनके गल गए, सड़ गए, फट गए। एक बार जब वो सारे वस्त्र फट गए
तो फिर उन्होंने शरीर पर वस्त्र धारण नहीं किया। इसलिए वो निर्ग्रंथ एकदम कहे गए कि कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं, ना मस्तिष्क में ना शरीर पर, कोई बंधन नहीं। तो बाद में उन्होंने अपने अनुयायियों को भी कहा कि वस्त्र धारण मत करो, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद और ये हुआ था आपका 3rd सेंचुरी बीसी में। 3rd सेंचुरी बीसी में ऐसा हुआ था कि आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य का ये समय है, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल पड़ा था। मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना सोहगौरा ताम्रपत्र, सोहगौरा ताम्रपत्र के बारे में मैंने बताया था आपको। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे वो चंद्रगुप्त मौर्य ने खूब कोशिश की कि अकाल से निपट सके, लोग भूखे ना मरे, लेकिन फिर भी लोग मरते रहे। चंद्रगुप्त मौर्य को दुखी होकर चंद्रगुप्त मौर्य चले गए कर्नाटक श्रवणबेलगोला। आज उसके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे। वहां पर गोमतेश्वर की प्रतिमा है, सरदार पटेल के पहले वो सबसे ऊंची प्रतिमा थी भारत की। तो वहां पर चले गए वो। तो जब उनके साथ जो लोग गए वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, पर जो पाटलिपुत्र में रह गए वो उन लोगों ने वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। तो वहां पर उनका नेतृत्व स्थूलभद्र कर रहे थे और भद्रबाहु गए थे उनके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो जिन्होंने वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया श्वेत वस्त्र, वो श्वेतांबर कहे गए, और जो लोग अभी भी वस्त्र धारण नहीं करते थे दिगंबर कहे गए। अभी भी दोनों संप्रदाय हैं यहाँ पर आप लोग श्वेतांबरों को ज्यादा देखते हो। तो ये श्वेतांबर संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है शत्रुंजय की पहाड़ियों पर जो मंदिर बने हैं, जैन मंदिर। और ये जो है यहाँ पर 800 से अधिक संगमरमर के मंदिर हैं। तो पालिताना मंदिर कहाँ पर है? पालिताना मंदिर काठियावाड़, गुजरात। और ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। एक इस तरह से ये इसको श्री समेत शिखर भी कहते हैं। शिखर जी के नाम से ये जाना जाता है। ये पारसनाथ झारखंड में है। ठीक है, कहा जाता है कि यहीं पर 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों ने यहीं पर जो है कैवल्य की प्राप्ति की थी, इसी शिखर पर। ये कहां पर है? तो ये झारखंड में है, झारखंड में, और जैन धर्म के ये पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से है। ठीक है, जैन धर्म के पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से। गिरनार, ये भी गुजरात में है। आप देख पा रहे हो, ये जो है ये जूनागढ़ जिले में है, और ये 16 मंदिरों का परिसर है। और इसमें सबसे बड़ा मंदिर नेमिनाथ का है, जो कि 22वें तीर्थंकर थे। तो नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर थे। और यहीं पर गिरनार सौराष्ट्र का, जो गुजरात का सौराष्ट्र का जो गिरनार क्षेत्र है, वहां पर इस मंदिर को बनाया गया है। तो नेमिनाथ का मंदिर कहां पर है? जूनागढ़ जिले में स्थित है ये। ठीक है, इस मंदिर को हम गिरनार मंदिर के नाम से जानते हैं। इसी तरह पावापुरी, जहां पर महावीर की डेथ कहां पर हुई थी? महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ये मलो के क्षेत्र में आता था। ठीक है, वैसे मलो की जो राजधानी थी कुशीनगर थी, कुशीनारा थी, पर पावापुरी भी उन्हीं के क्षेत्र में था, मलगढ़ राज्य। वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। तो ये बिहार के नालंदा जिले में है अभी, और यहाँ पर अंतिम संस्कार इनका यहीं पर किया गया था। महावीर का अंतिम संस्कार कहां पर किया गया था? तो पावापुरी में। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। दिलवाड़ा टेम्पल सबसे फेमस है। दिलवाड़ा टेम्पल ये माउंट आबू की पहाड़ियों पर, राजस्थान में माउंट आबू की पहाड़ियों पर ये बने हैं। और मैं कुछ और पिक्चर्स दिखाऊंगी आप लोगों को संगमरमर से। आपको मालूम है कि मतलब राजस्थान का ये क्षेत्र संगमरमर के लिए सबसे रिच माना जाता है। और संगमरमर से ये सारे सफेद पत्थरों का ये बना हुआ समूह है। तो इसमें जो है अच्छा नक्काशी भी खूब की गई है। आप देखोगे ना तो छत तक में आपको नक्काशी मिलेगी, एक एक पिलर में, एक एक छत में। आप लोग इसको जब मैं दिखाती हूं आप लोगों को, आप लोग इंप्रेस हो जाओगे। ये देखो, मतलब ये आपका रूफ है, छत है, एक कोई ऐसा आपको पार्ट नहीं मिलेगा जहां पर नक्काशी नहीं है। आप ये देखो, ये नीचे ये मंदिर का एंट्रेंस है, ये हॉल है पिलर्ड, और एक एक पिलर पे आप देख पा रहे हैं
एक एक पिलर पे। तो इसके लिए ये जाना जाता है, इसके लिए जाना जाता है ये। और इसमें सबसे प्राचीनतम जो मंदिर है वो बिमल बसाही का 11वीं शताब्दी में बिमल शाह ने इसका निर्माण कराया था, बिमल शाह ने। ठीक है, तो इन मंदिरों का निर्माण जो है इसमें सोलंकी शासकों का भी काफी हाथ है, सोलंकी शासकों ने कराया था इसका। और ये जो है इसमें जो बाकी सारे जो मंदिर हैं, लूना बसाही, पीतलहार, पार्श्वनाथ का मंदिर है, महावीर स्वामी का मंदिर है, 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच, 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। पांच मंदिरों का ये समूह है, 5 मंदिरों का। ये देखो, ये महावीर स्वामी वाला मंदिर है, ये जो आप देख पा रहे हो। मतलब आप ये जो है, मैं ये आप लोगों का मंदिर के भीतर का नक्काशी देखने के लिए लिया था मैंने। ये महावीर स्वामी का मंदिर किस तरह से इनके इसका फ्रंट देख रहे हो, और आप वहीं पर ये भी मंदिर है, ये जो मंदिर देख रहे हो ये भी वहीं पर है। तो बहुत ही खूबसूरत, मतलब यहां पर लोग जाते हैं स्पेशली। आपको मौका मिले तो जरूर जाना, आपको जब भी मौका मिले आप जाना। मैं भी नहीं जा पाई हूं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कभी भी अगर आपको लाइफ ने चांस दिया तो इन मंदिर समूह को देखने आप जरूर जाना। माउंट आबू पर्वतों पर सफेद संगमरमर से बने ये जो मंदिर ताज की तरह लगते हैं एकदम। श्रवण बेलगोला की कहानी अभी मैंने सुनाई आप लोगों को, अभी मैंने आपको श्रवण बेलगोला की कहानी सुनाई, याद है ना? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, ये श्रवण बेलगोला पहाड़ी है कर्नाटक में जो है, मैसूर के पास ये श्रवण बेलगोला पहाड़ी है, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य गए थे भद्रबाहु के साथ। उनके साथ बहुत सारे भद्रबाहु के साथ उनके फॉलोअर गए थे, इसीलिए वहां पर जैन धर्म का बहुत प्रचार हुआ, जैन धर्म का। तो चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पड़े अकाल से दुखी होकर गए, अपने लोगों को, अपनी प्रजा को भूखे मरते नहीं देख सकते थे, तो वो गए और वहीं पर 298 बीसी में संलेखना पद्धति, संलेखना ये आप लोग रिलीजन में पढ़ेंगे। संलेखना में क्या होता है कि पहले आप अन्न छोड़ते हो, फिर जल छोड़ते हो, और उपवास पद्धति से आप अपना शरीर त्याग कर देते हो। तो ये इस पर बड़ा विवाद हुआ था। एक बार हाई कोर्ट ने इसको आत्महत्या मान लिया था, और एक लड़की कर रही थी उड़ीसा में, उसको रोक दिया। वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए कि ये हमारा राइट ऑफ रिलीजन है और ये हमारा रिलीजियस चीज है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको कंटिन्यू रखा। तो आज भी जैन धर्म में लोग इस पद्धति से शरीर त्याग करते हैं, क्योंकि ये उनका धार्मिक अधिकार है, उनके धर्म का ये अंग है। और कहा जाता है कि महावीर स्वामी ही इसको बना गए थे। तो वहां पर संलेखना पद्धति से शरीर त्याग किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। वहीं पर उसी पहाड़ी पर ये जो पूरा जैन मंदिर समूह बना है, और ये देखो ये गोमतेश्वर की प्रतिमा है, इनको बाहुबली कहते हैं। इनको ये 24 तीर्थंकरों में से एक हैं, और इनको जो है मतलब इनका ये अगर मीटर में देखो तो 17 मीटर है, और फीट में ये 58 फीट, ये 58 फीट का है। और ये जैन तीर्थंकर के पुत्र भगवान बाहुबली की है, भगवान बाहुबली। इनका जो है निर्माण 10वीं शताब्दी में गंग राजवंश, गंगा नहीं गंग राजवंश, ठीक है, तो गंग राजवंश के एक मंत्री चामुंड राय ने इसका निर्माण कराया था। और यहां पर कई मंदिर हैं, देखो ये याद रखिएगा। दक्षिण में जो जैन मंदिर हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि दक्षिण में जो जैन मंदिर हैं उनको बसदी कहते हैं। जो दक्षिण में जैन मंदिर हैं उनको क्या कहते हैं? बसदी। तो यहां पर बहुत सारे और भी मंदिर हैं। तो ये 58 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये देखिए, इनका जो है साल में एक बार इस प्रतिमा का महाअभिषेक किया जाता है। पूर्णिमा के दिन महाअभिषेक किया जाता है, एक पीछे सीढ़ी लगाया जाता है, और यहां से दूध से इनको नहलाया जाता है। तो उसको हम कहते हैं महाअभिषेक। महाअभिषेक, इनमें महाअभिषेक किया जाता है। और ये 58 फीट की जो प्रतिमा है, ये सरदार पटेल की जो अभी प्रतिमा बनी है नर्मदा के पास, नर्मदा नदी किनारे, तो वहां पर सरदार पटेल की प्रतिमा के पहले ये भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा था, ये सबसे ऊंचा प्रतिमा। और अभी भी ये रॉक कट अगर हम लोग बात करते हैं तो रॉक कट अभी भी ये पहला है।
पहला रॉक कट क्यों? तो रॉक कट में मतलब एक ही चट्टान से तराशा गया है। इस प्रतिमा को एक ही चट्टान से तराशा गया है, मतलब एक कोई पत्थर पहाड़ी ली गई है, एक छोटी सी पहाड़ी ली गई है और उसको काट काट कर इसको शेप किया गया है। तो अभी भारत क्या, अब तो विश्व की, पहले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी था, अभी विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल का हो चुका है। आप लोगों को आइडिया है सरदार पटेल की प्रतिमा कितनी ऊंची है? आप लोगों को आइडिया है? गॉड ब्लेस यू ऑल, जितने लोग भी अभी जुड़े हैं उन सबको हेलो। तो सरदार पटेल की प्रतिमा कितनी ऊंची है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बन चुकी है? तो जहां तक मुझे याद है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं अपना बताती हूं कितनी ऊंची है। तो बहुत अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, सारे लोग अलग अलग, लेकिन सारे लोग 182 पर सारे लोग जो है वो हैं पूरी तरह से जो है, तो ये 182 फीट, ठीक है। तो उसके पहले ये सबसे ऊंचा था, सबसे पहले तो यही गोमतेश्वर की प्रतिमा है। और अब बात करते हैं शांतिनाथ मंदिर की। तो शांतिनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, जो ललितपुर जिला है ना, जहां पर दशावतार मंदिर मैंने आपको बताया था, जहां पर दशावतार मंदिर है, तो दशावतार मंदिर, ठीक है, दशावतार मंदिर जहां पर है देवगढ़ में, वहीं पर शांतिनाथ का भी मंदिर है। तो ये जो है 31 मंदिरों का समूह है, 31 मंदिर, यहां पर 31 छोटे मोटे मंदिर हैं। तो यहां पर मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे जैन मंदिर हैं, कुछ गुप्त शासकों के समय में बने और चंदेल शासकों के समय में, जो खजुराहो शैली आप लोगों ने पढ़ी थी, नागर शैली में जो आप लोगों ने खजुराहो शैली पढ़ी, खजुराहो शैली में बहुत सारे जैन मंदिर बने हैं। तो यहां पर मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंदेरी, खजुराहो, आपको ऐसे यहां पर बहुत सारे मिलेंगे। तो शांतिनाथ का मंदिर जो है बुंदेलखंड के देवगढ़ जिले में है, ये मतलब ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है। और वहीं पर मध्य प्रदेश में एक मंदिर है 52 गजा। 52 गजा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो स्टेचू है ये 52 गज की है, ये आदिनाथ की है, ये तीर्थंकर आदिनाथ का, ये मतलब ये अगर गोमतेश्वर के को छोड़े तो ये दूसरी, मतलब अभी भारत में ये तीसरी प्रतिमा कही जाएगी। तो ये भी चट्टान से काटकर 52 फीट की ये ऊंची प्रतिमा बनाई गई है और इसको कहा गया 52 गजा। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कहां पर, 52 गजा क्या है, किससे संबंधित है, कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश के ये बड़वानी जिले में है और एक ही चट्टान को काट कर ये बनाई गई है पहाड़ पर, ठीक है, एक ही चट्टान को। इसका मैं पूरा पिक्चर दिखाती हूं आपको, ये देखिए ऐसे ये है। ये 52 गजा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 52 फीट का है। तो पहले के लोगों का, आप लोगों को देख के ऐसा लगता नहीं है, इनके इंजीनियरिंग को मानना पड़ता है। ये पूरी की पूरी एक पहाड़ी ही उठा लेते थे। जितने भी अभी 2020 में यही क्वेश्चन आया है, रॉक कट आर्किटेक्चर, भारत में रॉक कट आर्किटेक्चर्स के बारे में आपको लिखना था और उसमें आप इन सब की चर्चा कर सकते हैं। मतलब हालांकि ये स्कल्पचर में आ जाएगा, आर्किटेक्चर अलग हो जाएगा। सिर्फ आई थिंक सिर्फ रॉक कट आर्किटेक्चर पे पूछा था, पर रॉक कट से सिर्फ मंदिर ही नहीं बने, स्टेच्यूज भी बने। और अगर रॉक कट आर्ट में मतलब आपका ये मूर्तिकला भी आ जाएगा, वास्तुकला भी आ जाएगा। तो आप देखिए ये लोग क्या करते थे कि एक पूरी की पूरी पहाड़ी उठाकर ही पूरा शेप कर देते थे ये। तो ये जो है ये आदिनाथ का मंदिर है, 52 गजा इसको कहते हैं, 52 गजा कहते हैं इसको, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसी तरह जैसे एक रनकपुर मंदिर समूह है, तो राजस्थान में जैन धर्म को बहुत माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में या तो राजपूत हैं और या फिर मारवाड़ी हैं, या तो राजपूत हैं या मारवाड़ी हैं। तो राजपूत तो खैर लड़ने का काम करते हैं, लेकिन जो मारवाड़ीज हैं, मारवाड़ीज
बिजनेस करते हैं। तो एक कहावत है, आप लोगों में कोई मारवाड़ी होगा तो बुरा मत मानिएगा, कि जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो मतलब मैं बचपन से जहां भी रही हूं, मैं अपने पड़ोस में मारवाड़ियों को देखा है। तो ये मारवाड़ी आपको हर जगह मिलेंगे, हर राज्य में मिलेंगे, राज्य के हर क्षेत्र में आपको ये मारवाड़ीज मिलेंगे, क्योंकि इनको जहां पर चांस दिखता है बिजनेस का, ये वहीं पर चले जाते हैं। तो क्योंकि ये बिजनेसमैन थे, तो इन्होंने हमेशा जो है जैन धर्म को माना, क्योंकि ये वैसे भी भाई इनको हिंसा से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ना तो इनको युद्ध करना है और ना ही इनको खेती करनी है। तो इन लोगों ने जैन धर्म को ज्यादा अपनाया। तो राजस्थान में जैन धर्म है। राजस्थान मतलब अगर उत्तर भारत में बात करें तो सबसे ज्यादा आपको राजस्थान में मिलेगा, और फिर थोड़ा सा मध्य भारत में, और नहीं तो फिर पश्चिम भारत गुजरात में मिलता है ये, और नहीं तो फिर दक्षिण में मिलता है। जैन धर्म के फॉलोअर्स यहां पर ज्यादा मिलते हैं। तो रनकपुर मंदिर समूह ये राजस्थान के पाली जिले में है, और यहाँ इनको अगर ध्यान से देखोगे तो अभी शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा, आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूं। आप लोग ध्यान से देख के बताओ कि आप लोगों ने मंदिर का जो आप लोगों ने पढ़ा तो मंदिर में आप लोगों को मैंने नागर स्टाइल पढ़ाया, द्रविड़ियन स्टाइल पढ़ा और एक बेसर स्टाइल पढ़ाया। तो बेसर शैली में हमने पढ़ा राष्ट्रकूट, चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसलों ने मंदिर बनाए, जिसमें उन्होंने नागर शैली भी कॉपी किया और द्रविड़ शैली भी कॉपी किया। आप इस मंदिर को देखकर बताओ कि ये मंदिर आपको देखकर क्या याद आ रहा है, कि और किस शैली से ये ज्यादा साम्यता रख रहा है, किस शैली से मिलता जुलता लग रहा है ये आपको? कमेंट सेक्शन में बताइए जरा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ये इतना आसान, कॉपी पेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। औरंगजेब ने भी एक ताजमहल बनवाने की कोशिश की थी औरंगाबाद में, जिसको हम बीवी का मकबरा कहते हैं। क्या वो कॉपी पेस्ट कर पाया था? तो कॉपी पेस्ट करने के लिए भी दिमाग चाहिए, टैलेंट चाहिए। तो बेसर शैली में ये मंदिर बना है। और बेसर शैली में आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को जब होयसल शैली में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया कि मंदिर की दीवारें जिगजैग थी। मंदिर की जो दीवारें थी वो कैसी थी? जिगजैग थी। जिगजैग समझते हो ना, ऐसे 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 आप देख पा रहे हो। मंदिर की दीवारें जो है बिल्कुल जिगजैग पैटर्न पर बनी हुई है, जिगजैग पैटर्न पर बनी हुई है। और जो ये मुख्य शिखर है उसको थोड़ा सा मतलब यहाँ पर गुंबद भी है और थोड़ा सा पिरामिडिकल शेप भी दिया गया, इसीलिए इसको मतलब बेसर शैली कहेंगे। और ये मंदिर की दीवारें काफी आपको मिल रही हैं किससे? तो होयसल वास्तु कला से ये मिल रही हैं। तो जिगजैग पैटर्न में आपने होयसल में देखा था ना, होयसल मंदिर समूहों को जो मैंने दिखाया था, जिसमें आप लोगों का हलेबीड, श्रृंगेरी, वहां पर होयसल मंदिर पाए जाते हैं, जिसमें नटराज का जो शिव मंदिर है, नटराज का मंदिर, तो ये सब मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो उसमें आप देखोगे तो ये ऐसे मंदिर की जो दीवारें हैं ऐसे जिगजैग बनी हुई हैं। तो ये होयसलों से ज्यादा मैच करता है। और मतलब 1400 से अधिक स्तंभ हैं इसमें। इस मंदिर में 1400 से ज्यादा पिलर्स आपको पाए जाते हैं। तो बहुत अद्भुत है। रनकपुर, राजस्थान के पाली जिले में रनकपुर मंदिर समूह, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अब बात करते हैं कंकाली टीला की। नाम अद्भुत है ना, कंकाली टीला। कंकाली टीला जो है ये उत्तर प्रदेश में मथुरा के निकट है, मथुरा के निकट। मतलब ये कंकाली टीला कहा जाता है, एकदम बिल्कुल राजस्थान से मथुरा टच करता है ना, तो ये एकदम बॉर्डर के पास ये कंकाली टीला है। और यहाँ पर एकदम आप ये समझ लो कि मौर्य काल से लेकर मौर्योत्तर काल और उससे भी मतलब 6 सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से ही यहाँ पर हम लोगों को खुदाई में अवशेष मिलने लग जाते हैं। तो ये प्रारंभिक सदियों से ही यहाँ पर चीजें हम लोगों को मिल रही हैं। तो इस कंकाली टीला में जो है पूजा के लिए मन्नती पट्टिकाओं का इस्तेमाल होता था। ठीक है, मन्नती पट्टिका मतलब
एक इस तरह से एक मिट्टी का वो बना दिया जाता था, इतना बड़ा एक ऐसे सांचा, ऐसे मिट्टी का सांचा बना दिया और उस पर मूर्ति उकेर दी जाती थी। ठीक है, उस पर मूर्ति उकेर दी जाती थी और उसकी उस समय मंदिर की संकल्पना अभी नहीं थी। अभी मंदिर की संकल्पना नहीं थी कि मतलब एक ढांचा बनाकर उसमें देवता को बैठा दो। तो ये लोग ऐसी एक पट्टिका बनाते थे, मतलब पट्टी, पट्टी समझते हो ना, पट्टी। तो ये इतना बड़ा एक ऐसा ये जैसे वो बनाते थे एक दीवार की तरह बड़ा सा, और उस पे मूर्तियों को उकेर देते थे और उसकी पूजा करते थे। तो इसमें हिंदू मतलब इसमें मतलब कुछ लोकल देवी देवता का भी मिलता है। जैसे आप ये समझ लो कि बहुत सारी ऐसी मन्नत पट्टिकाएं मिली हैं जिसमें दो मूर्ति बैठा दी गई है, एक पुरुष की है एक महिला की है, ऐसे भी मिली हैं। लेकिन यहां पर जैन उपासना के से भी संबंधित मिलते हैं, जैन उपासना से संबंधित वस्तुएं मिलती हैं, स्तूप, धर्म चक्र, त्रिरत्न, ठीक है, बहुत सारी चीजें इन पट्टिकाओं में। तो ये देख पा रहे ये जैसे ये आप लोग का ये आपका प्रवेश द्वार जो दिखा रहा है, तोरण द्वार बना हुआ है इस पर। तो ये कंकाली टीला कहां पर है, आपको सिर्फ ये भी याद रखना है, ये कंकाली टीला कहां पर है। तो कंकाली टीला उत्तर प्रदेश मथुरा में है। कंकाली टीला क्यों मशहूर है, क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है कंकाली टीला। तो कंकाली टीला इसलिए फेमस है क्योंकि कंकाली टीला में हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर मौर्योत्तर काल तक के, कनिष्क के समय तक के हम लोगों को यहाँ पर साक्ष्य हमें यहाँ पर मिलता है। और यहाँ ये फेमस है यहाँ पर मन्नत पट्टिकाओं के लिए। और उदयगिरी खंडगिरी के तो मैंने आपको बताया ही है। ये 3rd लेक्चर जो रिमूव हो गया उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था। केव आर्किटेक्चर, गुफा स्थापत्य, जो रॉक कट आर्किटेक्चर में आएगा, जो 2020 में पूछा था आपका। तो ये उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, एक उदयगिरी मध्य प्रदेश में भी है जहां पर बराह की मूर्ति मिली है, वो गुप्त काल के, वो हिंदू धर्म से संबंधित है। पर ये उदयगिरी उड़ीसा का है। तो उड़ीसा का उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं खारवेल शासक, चेदी शासक खारवेल ने इनका निर्माण करवाया था। और यहीं से हमें हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है, जिससे हम लोगों को मतलब उसके जैन शासक के बारे में, खारवेल के बारे में बहुत डिटेल में पता चलता है। तो यहाँ पे जो गुफाएं हैं उनका नाम है, यहाँ पर एक हाथी गुम्फा है, रानी गुम्फा है और गणेश गुम्फा है। हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा, गणेश गुम्फा, मतलब यहाँ पर कुल गुफाओं में 18, ठीक है, उदयगिरी में 18 है और खंडगिरी में 15 है जो गुफा समूह है। तो जो उदयगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पर 18 है और खंडगिरी की पहाड़ियों में 15 गुफाएं हैं, जिसमें प्रमुख गुफाएं हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा, गणेश गुम्फा है। इसी में हमें हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है, जिससे हमें जैन शासक खारवेल के बारे में, जो चेदी वंश के थे, उनके बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इन पर नक्काशी द्वारा जो है जैन तीर्थंकर देवताओं का चित्र भी उकेरा गया है, चित्र भी। और खारवेल का मैंने आपको बता ही दिया कि खारवेल का अभिलेख मिला है, 17 पंक्तियों का है और ब्राह्मी लिपि में है, याद रखिएगा। अजमेर में नसिया मंदिर मिला है, अजमेर, ठीक है। तो अजमेर में कौन सा है, नसिया मंदिर। तो ये जो नसिया मंदिर है ये 19वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये जो ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं, उनके नाम पर ये समर्पित है, ठीक है, उनके नाम पर समर्पित है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीतानवासल गुफाओं की। हाथी सिंह जैन मंदिर भी अहमदाबाद में है। सीतानवासल गुफाएं बहुत फेमस हैं। सीतानवासल गुफाएं जब मैं आप लोगों को केव आर्किटेक्चर में पढ़ाऊंगी तो ये सीतानवासल गुफाएं तमिलनाडु में है और ये इसमें जो है जैन धर्म से संबंधित ये गुफा है। और वहां पर एक पूरा हम लोगों को वहां पर एक पौंड मिला है, एक पौंड जहां पर कैवल्य की प्राप्ति के बाद लोग आकर बैठते थे और जिनका वो होता था, एक तरह से स्नान की तरह से हुआ करता था। मांगी तुंगी, ये महाराष्ट्र में तहराबाद के निकट है, मांगी तुंगी। अब नाम बड़ा डिफरेंट है तो एग्जामिनर का ध्यान यहां जा सकता है। मांगी तुंगी कहां पर है,
तो ये जो है महाराष्ट्र में तहराबाद के निकट है ये। और ये जुड़वा जो है, जुड़वा शीर्ष के बीच पठारी तल है, मतलब एक तरह से जुड़वा वो है, मतलब ये प्लेट्यू है, तो इसका ये काउंट होता है, ये काउंट होता है, इसके बीच में ही माना जाता है। और इसे ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रवेश द्वार माना जाता था। ठीक है, तो इसमें मतलब तीर्थंकरों का पद्मासन वगैरह ये सब चित्र मिलता है। बस ये आप याद रखिएगा कि मांगी तुंगी जो है वो कहां पर है, तो मांगी तुंगी महाराष्ट्र के तहराबाद जिले में है ये, और ये जैन धर्म से संबंधित है, पठार पर ये बना हुआ है, तो डेक्कन वाला है ये। 2016 में निर्मित 108 फीट ऊंची अहिंसा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा यहां पर की गई थी, और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसको जो है इसको दर्ज कराया गया था। ठीक है, मतलब 108 फीट ऊंची अहिंसा की मूर्ति यहां पर बनाई गई थी 2016 में, और इसको विश्व की सबसे ऊंची जैन प्रतिमा के रूप में 2016 में दर्ज करवाया गया था, 2016 में। ठीक है, और यहां पर एक ये आता है कि देरासर एक शब्द है जिसका प्रयोग गुजरात तथा दक्षिण राजस्थान में जैन मंदिरों के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको बताया, एक बसदी मैं पहले बता चुकी हूं आपको, यहां पर भी चर्चा कर दिया है कि जैन मंदिरों को बसदी और देरासर के नाम से भी जानते हैं। जैसे बौद्ध मंदिर नहीं होते, बौद्ध धर्म में मंदिर नहीं होता, बौद्ध मंदिर नहीं मिलते हमें क्या मिलता है, स्तूप मिलता है या चैत्य मिलता है। तो हालांकि कंबोडिया में बनाया गया है एक समूह वैसे, पर यहां पर जो जैन मंदिर प्रॉपर बने हैं तो उनको जैसे कर्नाटक में बसदी कहते हैं और गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में इसको देरासर कहते हैं। तो ये टर्म याद रखिएगा आप लोग, कई बार टर्मिनोलॉजीज पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कुछ बौद्ध तीर्थस्थल मैं आप लोगों को बता रही हूं, और उसमें सिर्फ नेम्स, नितिन सिंघानिया जी ने सिर्फ नेम्स दिए हैं, उसमें ज्यादा डिटेल उन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ नेम्स दिए हैं, क्योंकि जो है बौद्ध तीर्थस्थल है ये, यहाँ पर जैसे छोटे छोटे जैसे ऐसे छोटे स्तूप हैं या चैत्य है, लोग यहाँ पर जाते। एक दो पर क्वेश्चन भी पूछा है, तो जिस पर क्वेश्चन पूछा है मैं वो आपको बता दूंगी। देखो, महाबोधि मंदिर बोध गया में है, महाबोधि मंदिर जहां पर उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध को जहां पर एनलाइटमेंट मिला था, वो महाबोधि मंदिर है। और वो जो है गया बोध गया बिहार में है, जहां पर उनको मिला था वहीं पर ये बना दिया गया, उस पीपल वृक्ष को जो है पूरी तरह से घेर दिया गया है बाउंड्री में। नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरा, औदंतपुरी, पुष्पगिरी, जगदल, ये सारे महाविहार जिनके बारे में मैं आपको पिछले क्लास में, परसों की क्लास में इनके बारे में पढ़ा चुकी हूं। जब कोई तीर्थयात्री भारत में आता है, आपको पता है ना कि मोदी जी ने आते ही बुद्धा सर्किट बनाया था, सुना होगा आप लोगों ने। मोदी जब 2014 में चुनकर आए थे पहली बार, तभी उन्होंने बुद्धा सर्किट बनाया था, क्योंकि भारत में भले ही बौद्ध धर्म को नहीं माना जाता है, लेकिन आज भी भारत में सबसे ज्यादा जो मतलब टूरिस्ट आते हैं कह लीजिए, वो पिलग्रिमेज होते हैं और वो बौद्ध धर्म के होते हैं। ठीक है, तो मतलब भारत में भाई टूरिज्म एक इमर्जिंग सेक्टर है, जब भारत को अच्छी कमाई हो रही है टूरिज्म से। भारत में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनको देखने विदेशों से लोग आते हैं, पर उसमें सबसे ज्यादा कौन आता है, तो सबसे ज्यादा उसमें बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज होते हैं, यानी बौद्ध तीर्थयात्री होते हैं। और ये देखेंगे तो आप प्राचीन काल से ही भारत में सबसे ज्यादा बौद्ध तीर्थयात्री आए हैं, प्राचीन काल से ही। आप देख पा रहे हैं कि आप जो ह्वेनसांग आया, फायान आया, इत्सिंग आया, ये तो बड़े बड़े नाम है, छोटे छोटे बहुत सारे आए। तो उसमें जो है लामा तारानाथ जो तिब्बत के थे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत में आते रहे, आज भी आते हैं। तो ये आते हैं साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं, जापान से आते हैं, श्रीलंका, चाइना, थाईलैंड, बैंकॉक, ये यहाँ के सब आया करते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सभी देशों में बौद्ध धर्म को माना जाता है और ये लोग भारत आते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वहां जाएंगे जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फिर वहां जाएंगे जहां बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया था, फिर वहां जाएंगे जहां पे बुद्ध ने घूम घूम कर अपने उपदेश दिए थे, और वहां पर भी जाते हैं जहां पर बुद्ध का जन्म हुआ था, तो वो तो खैर नेपाल में हो जाता है।
बुद्ध की जहां पर मृत्यु हुई थी, जहां पर स्तूप हैं, वो सारे जगह पर वो घूमते हैं, तो उसको बुद्धा सर्किट कहा जाता है। तो बुद्धा सर्किट क्यों? क्योंकि मोदी ने ऐसा बनाया है कि आपको कनेक्टिंग नहीं पकड़ना पड़े, आप डायरेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाओ और आप इस सर्किट पर पूरा चलते हुए जितने भी भारत में बौद्ध धर्म के स्थान हैं उसको आप घूम लो। उसके लिए मोदी ने आते ही बुद्धा सर्किट पर काम कराना शुरू कर दिया था। तो इसमें ये लोग उन यहाँ विहारों में भी जाते हैं जहां पर बौद्ध धर्म का अध्ययन होता था। तो इसमें कल परसों के क्लास में इन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। छत्तीसगढ़ में सिरपुर भी एक जगह है, उड़ीसा में ललितागिरी, वज्रगिरी, रत्नगिरी, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। उदयगिरी, खंडगिरी तो जैन धर्म से था, ललितागिरी, वज्रगिरी और रत्नगिरी। तो ललितागिरी के बारे में मैं परसों की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। वाराणसी में सारनाथ है, जहां पे पहला उपदेश दिया था। ये देखिए वाराणसी का रेलवे स्टेशन है, इतना खूबसूरत बना दिया है कि मतलब देख के ऐसा लगता है कि हाँ हम किसी तीर्थ नगरी में हैं। ये अभी हुआ है, मोदी ने कराया है, पहले बड़ा बुरा हाल था इसका, लेकिन ये अभी अब हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है बनारस में। जब से मोदी वहां से जीते हैं बनारस का धीरे धीरे रूप बदल रहा है। और जो बुद्धा सर्किट की मैं बात कर रही थी, एयरपोर्ट इतना बढ़िया बना दिया है कि ऐसा लगता है आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जा रहे हो। रोड इतना बढ़िया, इतने फ्लाईओवर्स बना दिए हैं वहां पर, बहुत बढ़िया बना दिया, पहले ऐसा नहीं था। तो ये वाराणसी का रेलवे स्टेशन है। बहुत सारे जो है अभी भी ये ट्रेन से जर्नी करते हैं। आप जब दिल्ली से जब बनारस जाओगे तो आपको बहुत सारे हमेशा आपको मिलेंगे विदेशी, क्योंकि ये बनारस जाते हैं। तो बनारस बौद्ध धर्म का भी तीर्थ केंद्र है, तीर्थ यात्रा केंद्र, और हिंदू धर्म का भी तीर्थ यात्रा केंद्र है। तो यहां पर खूब लोग जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, जहां पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और नेपाल सीमा पर पिपरहवा। ये पिपरहवा जो है इसी को माना जाता है कपिलवस्तु। बुद्ध के जो पिता थे वो कपिलवस्तु के राजा थे ना, तो पिपरहवा जो है, पिपरहवा को कपिलवस्तु से पिपरहवा की तुलना की जाती है। मध्य प्रदेश में सांची और भरूच, जहां पर स्तूप है। तमिलनाडु में नागपट्टिनम, यहां पर भी स्तूप है। और पुणे, भाजा और कार्ले में यहां पर गुफाएं हैं जहां पर चैत्य मिला है। पुणे में जो है भाजा और कार्ले की गुफाएं फेमस हैं, ये मौर्योत्तर काल में ये बनी थी। औरंगाबाद महाराष्ट्र के निकट अजंता की गुफाएं पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित, मैं पढ़ा चुकी हूं आप लोग को नितिन सिंघानिया में ही। एलोरा और अच्छा वो थर्ड लेक्चर था जो रिमूव हो गया है, मैं फिर से पढ़ा दूंगी अभी टीम से बात करके, अगर रिट्रीव नहीं हो पाएगा तो उसमें मैं ये सारा पढ़ाया था मैंने उसमें आप लोगों को। महाराष्ट्र में मुंबई में कन्हेरी की गुफाएं और नासिक में पांडवलेनी, उसी लेक्चर में इन सब के बारे में आपको बताया था, पांडवलेनी के बारे में भी बताया था। तो ये सब भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। पश्चिम बंगाल में घूम मठ, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिक्किम में रूमटेक, पेम्यांग से और एंचे मठ, तो रूमटेक आपसे पूछा जा चुका है। लद्दाख में स्पितिक मठ है, ये आप लोगों से पूछा जा चुका है। और अलची मठ ये मतलब ये आप लोगों को पूछा गया था, ऐसे ही करेक्ट बताना था। ये क्वेश्चन है आप लोगों का 2018 देखना, 18 या 19 में क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, ठीक है। स्पीति घाटी पूछा गया था। तो ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ, स्पीति घाटी, ये था उसमें। और तो हिमाचल प्रदेश में क्या क्या है, तो धनकर मठ है, नाको मठ है, किए मठ है, ताबो मठ है जो स्पीति घाटी में है। फिर अरुणाचल प्रदेश में त्वांग मठ है, ये भारत का सबसे बड़ा मठ है, बौद्ध मठ है ये। और बोमडिला, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला एक दर्रा भी है। त्वांग मठ और बोमडिला मठ अरुणाचल प्रदेश में, और नामोड्रिलिंग मठ और बायलाकुपे मठ ये कर्नाटक में है। और ओडिशा का धौली तो है ही। ओडिशा का धौली वो चट्टान से काटकर हाथी, ओडिशा में जाओगे ना तो धौली और जौगढ़ ये दो जगह है जहां पर अशोक के शिलालेख मिलते हैं हमें।
तो जो धौली है वहां पर चट्टान से काटकर हाथी बनाया गया है, पूरा हाथी का शेप दिया गया है चट्टान से काटकर, और चलते हुए हाथी यानी गतिमान हाथी बनाया गया है। और ये अशोक ने बनाया था। यहां पर अशोक का हमें इंस्क्रिप्शन भी मिलता है, शिलालेख भी मिलता है हमें। ठीक है, तो धौली काफी फेमस है आपका। अभ्यास प्रश्न में आज ज्यादा नहीं डाल पाई हूं, एक ही क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। मैं डालने जा रही थी, फिर कोई काम आ गया और कंटेंट टीम से भी इस बारे में बात नहीं कर पाई कि एक ही क्वेश्चन क्यों रहेगा। तो एक ही क्वेश्चन है आपका कि किस विशाल मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना यानी इनिशियल जो कॉन्सेप्ट है वो उसका इनिशियल कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्शन, मतलब उसका प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ। तो आप लोगों को मैं करा चुकी हूं। ये जो विदेशों में हम लोग मंदिर पढ़ रहे थे ये उसी में से है। तो ये अंकोर वाट मंदिर है। ठीक है, यस। तो काफी सारे लोग सही आंसर कर रहे थे, बहुत सारे लोग सही आंसर कर रहे थे, वेरी गुड। तो अंकोर वाट टेम्पल, एक और क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अंकोर वाट टेम्पल किस देवता को समर्पित है? अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? डेडिकेटेड टू विच गॉड? शब्द लिखना होगा आप लोगों को यहां पर। किस देवता को समर्पित है? वेरी गुड। तो इसमें जो है विष्णु, कुछ लोग सूर्य कह रहे हैं, विष्णु को, ये विष्णु को समर्पित है, ये टेम्पल विष्णु को समर्पित है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन मैं यही खत्म कर रही हूं। फिर हम लोग अब मंडे हम लोग लेंगे, मंडे के सेशन में लेंगे। और आप सब लोगों ने, मैंने एक चक्रव्यूह सेशन शुरू किया था और कल मैंने लिया था शाम को 5 बजे। आप सब लोगों ने उसको मिस किया, आप सब लोग उस सेशन में आए नहीं थे। तो वो बहुत अच्छा सेशन है, पहले आप उसको देखिए, अपना फीडबैक दीजिए, फिर उस सेशन को मैं कंटिन्यू करूंगी। और आप लोगों को अगर बेसिक से हिस्ट्री पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री एकदम शुरू से, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एकदम बेसिक से आप लोगों को पॉलिटी पढ़ना है, तो मुहिम पर मैं ये क्लासेस ले रही हूं। तो आर.एस. शर्मा और उपिंदर सिंह पर बेस्ड मैं एंशिएंट हिस्ट्री मुहिम पर ले रही हूँ, जिसमें एक एक चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जहां से मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का वहां से नहीं छूटेगा। तो मुहिम रिंकू सिंह के नाम से वो है मेरा चैनल, आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लो। और वहां पर अभी व्यूज बहुत कम है, तो ये मत सोचना कि व्यूज कम है तो मैडम ने पढ़ाया ही खराब होगा। ये मत सोचना कि व्यूज कम है तो मैडम ने अच्छा पढ़ाया नहीं होगा। मैंने पढ़ाया बहुत मन से है, अच्छा बुरा तो आप बताओगे, लेकिन जैसा जो मैं पढ़ाती हूँ, जो आपको समझ आता है, और आप ही का ये कॉम्प्लीमेंट है आप ही लोगों का कि मैम बहुत सिंपल लैंग्वेज में हिस्ट्री समझा देती हैं, और पॉलिटी भी कोई भी कॉन्सेप्ट मैम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हैं। तो बस यही मेरी कोशिश रहती है कि आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा दूं, और ये मैंने वहां पर मुहिम पर समझाया है, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप लोग वहां पर क्लासेस लो, वहां पर मैं डेली क्लासेस लेती हूं, आप लोग वहां पर क्लासेस लेंगे, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और सारे के सारे लोग जो है सेशन को लाइक करके जाइएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और मुहिम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। तो मंडे मिलते हैं हम लोग, मंडे हम लोग मिलेंगे शाम को 5 बजे। तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।